नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे धान पर आर पार की। जी हां, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव आते आते जो है धान की कीमत 2800 हो जाएगी, यानी धान को जो है सरकार 2800 रुपए कीमत में खरीदेगी। और उनके इस बयान के बाद जो है छत्तीसगढ़ में जो सियासी पारा है वो यहाँ पर हाई होता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल ये बयान दिया था, जिस तरीके से गोवर्धन तिहार का आयोजन जो है उनके निवास पर किया गया था, जहां पर उन्होंने गोवर्धन भगवान की पूजा अर्चना की थी और इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर सरकार की जो तमाम जन कल्याणकारी योजना है उनको गिनाया था और अन्नदाता किसान को लेकर क्या कुछ राज्य सरकार ने किया है और क्या कुछ करने वाली है, उस दौरान उन्होंने ये बयान दिया था कि चुनाव आते आते जो छत्तीसगढ़ में धान की जो खरीदी है वो 2800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से होगी। और जिस तरीके से उन्होंने इस बात का ऐलान किया, घोषणा की, उसके बाद विपक्ष सीधे तौर पर हावी होता हुआ नजर आया। विपक्ष ने इस पूरे बयान के बाद सरकार पर तीखा हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की अगर हम बात करें तो उन्होंने इस पूरे ऐलान के बाद सवाल उठाए और साफ तौर पर इस बात को कहा है कि केंद्र सरकार से जो समर्थन मूल्य मिलता है उसका लाभ से जो है छत्तीसगढ़ का अन्नदाता किसान वंचित है। और इसी को लेकर उन्होंने तमाम सवाल सरकार से पूछे। क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, और उसके बाद आपको सुनाएंगे कि नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले सुनते हैं कि दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा, फिर हम इस प्रोग्राम में आगे की चर्चा को विस्तार देंगे। पूरा देश में कहूं तो मतलब 25 रुपये क्विंटल, 25 रुपये किलो में धान नहीं बेचा था। अभी कह रहे 11-12 रुपये 10 रुपये में धान बेचा था और यहाँ 2500 से ऊपर पड़ा थे। अभी तीसरा किस्त मिले 1500 करोड़, तो 1900 समर्थन मूल्य और उसके बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना तीसरा किस्त, चौथा किस्त मिलते मिलते ये 2500 से ऊपर पहुंच जाए। अगले साल वो करोड़ ऊपर जाए और चुनाव का आते 2800 हो जाए। 2500 रुपये में धान खरीदी राज्य सरकार की घोषणा है। केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है और उस समर्थन मूल्य का जो लाभ छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलने चाहिए आज भी उससे वंचित है। अब मुख्यमंत्री का ये कहना कि चुनाव आते आते 2800 रुपये किसानों को देंगे, वास्तविक में आप हिसाब लगा लें लगभग 2800 के आसपास केंद्र के समर्थन मूल्य घोषित होने के बाद में किसानों की राशि पहुंच गई है और इसलिए इसी वर्ष 2800 रुपये राज्य सरकार को किसानों के खाता में डालने चाहिए, जिससे समर्थन मूल्य का लाभ किसानों को मिल सके। तो सीधे तौर पर आपने सुना कि किस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर घोषणा करते हुए नजर आ रहे थे, इस बात को कहते हुए नजर आ रहे थे कि चुनाव आते आते छत्तीसगढ़ में जो धान की खरीदी है उसका रेट जो है 2800 रुपए प्रति क्विंटल होगा। तो वहीं अगर हम बात करें विपक्ष की तो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इस पर सवाल उठाए और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि धान पर आर पार हो रही है, यहाँ पर सियासत होती नजर आ रही है और हो भी क्यों ना, क्योंकि अन्नदाता किसान जिसके पाले में आ गया उसकी सरकार बनना तय है और यही कारण है कि एक बार फिर से जो है सियासत का केंद्र अन्नदाता किसान बनता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले हम हमारे संवाददाता कुलेश्वर के पास चलेंगे, कुलेश्वर से समझेंगे कि क्यों धान पर आर पार हो रही है। कुलेश्वर, किस तरीके से देख रहे हैं, कल जो है गोवर्धन तिहार का आयोजन था और उस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात की घोषणा की कि चुनाव आते आते जो है छत्तीसगढ़ में 2800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी की जाएगी और उसके बाद अब विपक्ष जो है तमाम सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, किसानों के लिए तो एक बड़ी खुशी की बात है और एक बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है कि हम चुनाव आते आते 2800 रुपए किसानों की कीमत में धान खरीदेंगे। क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ एक पहला ऐसा राज्य है जो 2500 रुपए प्रति क्विंटल में जो है किसानों का धान खरीद रहा है। आपको बता दूं कि इसको लेकर कई बार राज्य और केंद्र के बीच टकराव भी हमको देखने को मिला है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो एमएसपी जो है केंद्र सरकार ने जो तय किया 1835-1860, उसमें जो है सेंट्रल जो है राज्य सरकार से धान खरीदती है, लेकिन जो अंदर की राशि है वो राजीव गांधी किसान योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो किसानों को देती है। कुल मिलाकर अभी 2500 रुपए जो है किसानों का प्रति क्विंटल धान जो है सरकार खरीदती है और जो अंदर की राशि है वो किसानों को दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से कल सीएम ने कहा कि हम चुनाव आते थे 2800 रुपए देंगे, निश्चित तौर पर एक बड़ा ऐलान तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष इसको लेकर सवाल इसलिए उठा रही है क्योंकि
जो अंदर की राशि है वो सरकार तीन से चार किस्तों में किसानों को देती है। ऐसे में मुफ्त पैसा किसानों के पास नहीं आ पाता। इसको लेकर बार बार विपक्ष जो है सरकार को घेरी है। सरकार का साफ तो ये कहना है कि 2800 तो वैसे ही इसी वर्ष से सरकार को देना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल भी जो है हर वर्ष अपना समर्थन मूल्य बढ़ाती है और ऐसे में कुल मिलाकर जो राशि है वो राउंड फिगर 27-2800 के लगभग आता है। इस कारण नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने 700 रुपए कहा है कि राज्य सरकार को तत्काल घोषणा करना चाहिए और 2800 रुपए इसी वर्ष से किसानों को देना चाहिए। मतलब आगामी 2022 वर्ष से किसानों को 2800 रुपए देना चाहिए। कुल मिलाकर धान को लेकर सियासत जो है छत्तीसगढ़ में हम शुरू से देखते आए हैं, चाहे बीजेपी की 15 साल की सरकार की बात करें, कांग्रेस की 3 साल की बात करें, धान एक अहम मुद्दा जो है चुनाव में रहा है, किसान एक अहम मुद्दा चुनाव में लिया है। इस कारण से जो घोषणा पत्र बनाए थे, उन्होंने घोषणा पत्र में सरकार ने वादा किया था और बड़ी बहुमत के साथ किसानों ने कांग्रेस के ऊपर विश्वास करके उनको बड़ी बहुमत के साथ यहाँ पे सरकार बनाई और लगातार अगर हम बात करें तो किसानों के उसमें सरकार फैसला ले रही है। लेकिन अब ये 2500 और 2800 के बीच में जो सियासत है वो यहाँ पर जमकर दिख रहा है। बीजेपी 700 रुपए मांग कर रही है कि सेंट्रल जब समर्थन बढ़ा रहे तो स्टेट को बढ़ाकर ही देना चाहिए इस वर्ष से, लेकिन भूपेश बघेल ने कहा है कि हम चुनाव आते आते देंगे। तो कुल मिलाकर बिल्कुल चुनाव आते आते अन्नदाता किसान को सरकार जो है बड़ी राहत देगी। कुलेश्वर आपके पास लौटूंगा, भाजपा से हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका IND24 में। धन्यवाद सर। राजीव जी, किसानों को सौगात मिल रही है जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात का ऐलान किया है कि चुनाव आते आते जो है 2800 रुपए प्रति क्विंटल का लाभ जो है धान खरीदी में किसानों को दिया जाएगा, तो विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है? क्योंकि सत्ता पक्ष तो कह रहा है कि हम अन्नदाता किसान के साथ हैं और अन्नदाता की खुशियां ही हमारी खुशियां हैं। देखिए, अगर नीति और नीयत साफ होती तो बात बहुत अच्छी होती, पर दुर्भाग्य से जो 2500 रुपए की भी बात हुई थी उसे भी तोड़ कर दिया जा रहा है 4 अलग अलग किस्तों में जी। तो ये दुर्भाग्यजनक है। सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। और पैसे देने की बात जो किसान बंधुओं को बात हुई थी कि एक मुश्त एक साथ दिया जाएगा जी, पर एक मुश्त नहीं दिया जा रहा, अलग अलग किस्तों में दिया जा रहा है। और सरकार अपने खर्चे हो तो एक खर्च में एक बार में करती है, अपने लिए बड़े बड़े बंगले बड़े बड़े गाड़ियां एक किस्तों में खरीदती है। तो ये जो बातें हैं इन बातों का क्या कैसे भरोसा करें। और अगर केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार ने जो घोषणा की है उससे भी कम है ये 2800 रुपए जी बिल्कुल। राजीव जी आपके पास लौटूंगा मैं। हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए। धनंजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। आपसे समझना चाहूंगा सर, विपक्ष तो मांग कर रहा है कि इसी साल से जो है लाभ दिया जाना चाहिए 2800 रुपए खरीदी का, और केंद्र सरकार लगातार हर साल समर्थन मूल्य जारी करती है, उसका लाभ जो है किसानों को, छत्तीसगढ़ के किसानों को नहीं दिया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मित्र ये बात कर रहे थे, इनको तो बताना चाहिए कि जो नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में किसानों की आय दोगुनी की बात करने की जो घोषणा की है वो कब पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार किसानों की सरकार, किसानों को डेवलप करने के लिए काम कर रही है, किसानों को आगे मजबूत करने का काम कर रही है। और निश्चित तौर पर जो 2800 रुपए की बात माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है हमारे फ्यूचर प्लान पर है, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ किसानों को आगे मजबूत करना चाहते हैं। और 2800 ही नहीं, हमारी मंशा है कि छत्तीसगढ़ किसान आर्थिक से एकदम मजबूत रहे, उसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बताएं, जो 15 साल तक छत्तीसगढ़ में थे, इस दौरान 2100 रुपए धान का समर्थन मूल्य 300 बोनस नहीं दिए। 7 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बैठी हुई है, जो किसानों को लागत मूल्य के 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने की बात कही थी। 2022 तक उनका आमदनी बढ़ाने की बात कही थी। कहाँ है ये? अपने गिरेबान में झांक कर देखे। और किसान विरोधी लोगों को तकलीफ तो होगा ही अगर छत्तीसगढ़ किसान मजबूत होंगे आर्थिक से। तो सर सवाल यही उठ रहा है, राजीव जी आपके पास आना चाहूंगा सर। सीधे तौर पर कांग्रेस का यही कहना है कि हम तो लाभ दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष को हर चीज में जो है सियासी मुद्दा बनाने की आदत है। यही कारण है कि अन्नदाता किसान के फायदे को भी सियासी फायदा लेने के लिए उपयोग कर रहा है, और यही कारण है कि सवाल उठाता हुआ विपक्ष जो है नजर आ रहा है। देखिए, सवाल उठा रहे, लेकिन प्रश्न था कि एक बार में धान की जो बोनस है वो एक मुश्त देने की बात थी, उसे अलग अलग टुकड़ों में दिया जा रहा है। और मेरे मित्र अभी कह रहे थे कि हम किसान विरोधी हैं, तो किसान विरोधी कोई हम नहीं है, आप हैं। हमने तो केंद्र में देखिए कितना समर्थन मूल्य बढ़ाया है और एक मुश्त देते हैं। उत्तर प्रदेश के गन्ने के किसानों को देख लीजिए, आप दूसरे राज्यों से तुलना कर दीजिए, कोई राज्य ऐसा नहीं जो टुकड़ों में पैसा देता हो। आप जो टुकड़ों में पैसे देते हैं और उसमें भी इतनी देरी होती है, जो अनावरी और गिदावरी किया गया है, किसानों के रकबा को कम कर दिया गया है।
सही खाद और बीज की अनुपलब्धता है। ये सारी समस्याओं से पता चलता है कि आपकी सरकार किसान विरोधी है। हमारी सरकार तो किसानों को उन्नयन चाहती है, खेती को उद्योग का दर्जा देना चाहती है। और जो आप लोग बढ़ाने की बात करते हैं, अगर मेहरबानी करके इन 2500 रुपए को ही बढ़ा कर दे देते, एक साथ दे देते तो बहुत अच्छा होता। परंतु कथनी और करनी में अंतर दिखलाई देता है। अभी 3 वर्ष हो गए हैं, थोड़ा ग्राउंड सर्वे कर लीजिए, कितने किसान खुश हैं। वो आपके प्रोपोगंडा मीडिया कहती है, जो आपके अपने प्रोपोगंडा हाउस जो कांग्रेस भवन से चलती है, वो कहते हैं किसान बड़े खुश हैं, लेकिन दरअसल किसान बहुत दुखी हैं। उनकी तरफ चिंता कर लीजिए, उनके खाद बीज और यूरिया की समस्या देख लीजिए, उनके बारदाने की व्यवस्था कर दीजिए। जिन बारदानों में मंडियों को ले जाते हैं, बहुत दुर्दशा है। और कृपा करके आपके चैनल के माध्यम से हम किसानों की तरफ से निवेदन करना चाहते हैं कि आप 2500 रुपए जो एक साथ देना, अगर 2800 देना चाहते हैं तो एक साथ दीजिए। और ये जो बारदाने की समस्या है, गिदावरी की समस्या है, ये सारी समस्याओं का भी निदान करें। जी बिल्कुल सर, ये इन समस्याओं का निदान कब होता है ये भी देखना होगा। हमारे साथ मधुकर द्विवेदी जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर IND24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आपसे समझना चाहूंगा, एक बार फिर से जो है अन्नदाता किसान जो है सियासी केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है और धान खरीदी को लेकर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है, आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए आकाश जी, अन्नदाता तो हमेशा ही केंद्र बिंदु रहा है राजनीति का, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या देश का कोई भी अन्य राज्य हो। लेकिन अन्नदाता तब खुश होता है जब उसकी झोली में जी लक्ष्मी जी की बौछार होती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, कोई भी सरकार हो। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ सरकार ने जैसा कहा है कि हम समर्थन मूल्य 2500 देंगे और आगे चल करके इसको बढ़ा देंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए, कोई बात कह करके और वाहवाही लूट लेना तात्कालिक रूप से वो एक अलग बात होती है। उसको कार्य रूप में परिणत करना और किसानों को वाकई इसका लाभ मिले सरकार की योजना का, सरकार की घोषणा का, यह दूसरा पहलू होता है। मुझे लगता है किसानों के नाम पर जो लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है समय समय पर, वो बंद होना चाहिए। क्योंकि किसान जो है कब तक आपके राजनीतिक एक तरह से कहिए लाभ हानि का एक मानक बना रहेगा, एक वास बना रहेगा। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में सरकार जो इस समय बात कर रही है, अच्छी बात है। किसानों के हित में अगर कोई बात होती है तो विपक्ष को भी बहुत इतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन जागरूक विपक्ष का भी यह धर्म है कि वो सरकार को चेताता रहे। भारतीय जनता पार्टी अगर मुद्दों के साथ और तर्क के साथ सरकार पर आक्षेप लगाती है या हमलावर होती है या सवालात उठाती है, तो ये जागरूक विपक्ष का धर्म है और उनका कर्म भी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भी और कांग्रेस को भी, मेरा कहना छत्तीसगढ़ सरकार को भी इस मुद्दे पे न सिर्फ घोषणा करनी चाहिए, संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए, बल्कि अन्नदाता को, अंतिम छोर में बैठे अन्नदाता को इसका लाभ मिले, इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। सर एक चीज और समझना चाहूंगा सर आपसे, जिस तरीके से विपक्ष, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो भूपेश बघेल ने जो है इस बात का ऐलान किया, उसके बाद विपक्ष ये कह रहा है कि यहाँ पर अगर सीधे तौर पर देखें तो केंद्र से जो लाभ मिलना चाहिए छत्तीसगढ़ के किसानों को, केंद्र जो योजनाएं देता है, जो समर्थन मूल्य देता है, उसका लाभ से भी वंचित यहाँ के किसानों को रखा गया है। सर आपको क्या लगता है, क्या ऐसी स्थिति है क्या? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की अगर हम बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार जो लाभ दे रही है किसानों को, उसका, उन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा है। आकाश जी, आपकी आशंका बिल्कुल सही है। दरअसल इसकी वजह यह है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में कांग्रेस की है, और ये ऐसा कुछ पेश फंस जाता है बीच बीच में कि ये सारी बातें उठती हैं। मुझे लगता है किसानों के मामले में छोटी छोटी जो बातें होती हैं, खासतौर से जिस तरह की कथो किताबत होती है और वो मामला लिंगरान हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये मामला जो है किसानों से जुड़ा हुआ है और दोनों राजनीतिक पार्टी किसानों के चिंतक होने का दावा करती है। लेकिन कौशिक जी का भी तर्क अपनी जगह सही है कि भाई पुराना हिसाब नहीं मिला है, बारदाने की भी समस्या है और बहुत सारे कारण उन्होंने बताए। लेकिन ये सारी चीजें सॉल्व की जा सकती है, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है इसका निदान ना हो। लेकिन केंद्र सरकार भी तो चाहती है ना कि छत्तीसगढ़ के किसानों को समर्थन मूल्य मिले, बल्कि केंद्र सरकार तो चाहती है कि और हम दे दें।
जी। और उसका श्रेय भी हम ले लें, लेना भी चाहिए। किसी भी लोकप्रिय सरकार का यही कर्तव्य होता है कि वो अच्छा काम करके और प्रशंसा की पात्र बने। तो अगर छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार दोनों समन्वित रूप से किसानों के हित की बातें करें, और जो छोटे मोटे पेड़ बीच पे पड़ जाते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों की वजह से जो है वो जी बिल्कुल सर, केंद्र और राज्य सरकार को समन्वय के साथ काम करना होगा। जो योजनाएं हैं किसानों के हित की, उनको लागू करना होगा, तभी जाके अन्नदाता किसान खुशहाल हो सकता है। सर आपके पास लौटूंगा। धनंजय सिंह जी लगातार बने हुए हैं, कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। धनंजय जी, आपसे समझना चाहूंगा, विपक्ष भी इस बात को कह रहा है, आरोप लगा रहा है, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने भी इस बात को कहा कि सीधे तौर पर अगर हम देखें तो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनका भी क्रियान्वयन क्यों छत्तीसगढ़ में नहीं हो पाता? क्यों उसको बेहतर तरीके से आप लोग क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं? अगर अन्नदाता किसान की आय दुगनी हो जाएगी, आप भी राजीव न्याय योजना के जरिए लाभ दे रहे हैं और थोड़ा सा लाभ केंद्र से भी मिल जाएगा, तो उसमें परेशानी क्या है सर? किसान, अन्नदाता किसान के यहाँ ही खुशहाली आएगी। देखिए, मुझे तो मधुकर द्विवेदी जी की बात समझ में नहीं आई है। अगर वो किसी केंद्र सरकार की योजना की बात करें, इसे इम्प्लीमेंटेशन छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा है, उस योजना का जिक्र इनको करना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता का निष्पक्ष धर्म है, उसको उनको निभाना चाहिए। लेकिन बताना तो चाहिए कौन सी ऐसी योजना है जो किसानों के लिए छत्तीसगढ़ में लागू की गई, सरकार ने लागू नहीं की है। आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, किसान सम्मान निधि छत्तीसगढ़ के अभी तक 7 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि की राशि नरेंद्र मोदी की सरकार ने नहीं दिया है। और सबसे दुख की बात आप समझेंगे, 53,000 ऐसे किसान है छत्तीसगढ़ में जिसे किसान सम्मान निधि की राशि दी गई है। अब उनसे वापस लेने का नोटिस केंद्र सरकार के द्वारा उनको भेजा गया है। दूसरी बात, इन्होंने तो वादा किया था ना किसानों को धान का समर्थन मूल्य 1.5 लाख मूल्य देने का, क्यों नहीं दे रहे हैं? किसने मना किया? क्या हमने उनको मना किया है? धनंजय जी यही समझना चाहूंगा, मधुकर द्विवेदी सर भी यही बोल रहे थे, इसी बात को कह रहे थे, शायद आप उनकी बात को समझ नहीं पाए। निष्पक्ष रूप से इसी चीज को कह रहे हैं धनंजय जी, वो इसी बात को कह रहे हैं कि किसान सम्मान निधि की जो राशि पर हक, क्योंकि केंद्र सरकार ने जिम्मेदार उसके लिए, जी राज्य सरकार कैसे जिम्मेदार उसके लिए, राज्य कैसे जिम्मेदार उसके लिए? जी धनंजय जी, इसी बात को समझना होगा। राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं है, लेकिन राज्य सरकार की ये जवाबदेही तो यहाँ पर बनती है कि अगर केंद्र सरकार ने पूरे देश के लिए अगर कोई योजना बनाई है, किसानों के लिए बनाई है, और अगर छत्तीसगढ़ में वो लागू नहीं हो रही है, यहाँ के किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में सीधे तौर पर सरकार की जवाबदेही यहाँ बनती है, क्योंकि जनता ने आपको चुना है। तो ऐसे में आपकी जवाबदेही तो बनती है कि उस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के किसानों को मिले। शायद आपकी जानकारी अधूरी है। पहले आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले 38 लाख किसानों को सम्मान निधि की राशि मिला, सबसे पहला किस्त। जी। उसके बाद क्यों कटौती किया गया? अगर छत्तीसगढ़ सरकार डाटा नहीं देती, छत्तीसगढ़ सरकार डिटेल नहीं देती, तो कैसे छत्तीसगढ़ के 38 लाख किसानों को उनका लाभ मिल जाता? उसके बाद आपने कटौती करते गया, आखिरी माते आप 15 लाख किसानों को लाभ दे रहे हैं, 24 लाख किसानों को लाभ दे रहे हैं। तो किसकी नीयत खराब है? क्या डाटा आपको नहीं मिला था? अगर डाटा नहीं मिलता तो पहली बार में आप नहीं देते पैसा, आपको दिया गया ना। आपकी तो नीयत ही खराब है नरेंद्र मोदी जी की सरकार की, जो किसानों को आतंकवादी बताया, जिनके भाजपा के नेता, जो किसानों को नक्सली बताया, जो किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दे, वो क्या किसानों की बात करेंगे? हमने पहली बार 2500 धान की कीमत मुश्त दिया था, तो यही भारतीय जनता पार्टी सरकार के पेट में दर्द शुरू हुआ था ना, आपको याद है ना? ये तो नोटिस भेजे थे ना कि अब एक साथ किसानों को 2500 देंगे तो आपके समर्थन उसमें संघीय व्यवस्थाओं के तो सेंटर पर चावल नहीं लेना है। तो उस दौरान कहाँ थे भारतीय जनता पार्टी के लोग? हमने राजीव गांधी किसान योजना शुरू की, आज छत्तीस किसानों को उससे लाभ मिल रहा है। और आने वाले समय में हमारी सरकार जो अपने जो वादा को पूरा करेगी, हम तो कह रहे हैं ना, छत्तीस किसान 80% आबादी किसानी है, और उनको आगे हम सक्षम बनाएंगे तो ही छत्तीसगढ़ के हम विकास की बात कर पाएंगे। चलिए, आपके जो तमाम आरोप है उसके जवाब बीजेपी से ले लेता हूँ। राजीव चक्रवर्ती जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव जी, सीधे तौर पर कांग्रेस का यही आरोप है कि आप सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन केंद्र से जो सम्मान निधि की राशि किसानों के लिए मिलना थी वो हर साल जो है कम होती जा रही, जो पात्र किसानों की संख्या है वो हर साल कम होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि इसको लेकर जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष साथ आकर अन्नदाता किसान के लिए केंद्र से मांग करे कि जो किसान पात्र किसान है उनको योजना का जो लाभ है वो दिया जाए। देखिए, ये संघीय व्यवस्था है जो दिया जाता है गन्ना जी राजीव चावल के हैं जी, ये संघीय व्यवस्था पूरे भारतवर्ष में एक साथ लागू होती है। तो इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ के लिए अलग व्यवस्था है, केरल के लिए अलग व्यवस्था है, हरियाणा और पंजाब के लिए अलग व्यवस्था है। ये जो पूरे मापदंड तय होते हैं वो विशेषज्ञ, जो वित्तीय विशेषज्ञ रहते हैं और कृषि विशेषज्ञ रहते हैं, आकलन और उसका आकलन किया जाता है, कितनी फंड होगी, कितनी व्यवस्था की जाएगी, रिक्विजिशन कितना है, एक प्रबंध का सिद्धांत है
इसमें किसी राज्य के साथ कोई तुलना नहीं की जा सकती। ये सिर्फ कांग्रेस की एक राजनीति का पैमाना है कि हमारे राज्य के साथ गलत किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि अगर इनकी नियोजन और संबंध अच्छा रहता, अगर प्रबंध अच्छा रहता, तो जो आज किसानों की समस्याएं दिख रही है वो नहीं होता। जी बिल्कुल राजीव जी, मैं आपके पास लौटूंगा। मधुकर द्विवेदी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपसे ही समझना चाहूंगा, समस्या वही है कि समन्वय के साथ किसानों को लाभ देने की जब बात आती है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष अलग अलग नजर आते हैं और बात वही है, बात वहीं आ जाती है आरोप प्रत्यारोप की। और यही कारण है शायद कि अन्नदाता किसान को जितना लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं धनंजय सिंह जी ठाकुर जी से कहना चाहूंगा कि शायद वो मेरी बात को समझ नहीं पाए। जी। मैंने तो वो जो जिस बात को मुझे मेरे ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं, मेरे पत्रकारिता पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं सर, आप आक्षेप नहीं है, वो समझ नहीं पाए। मैंने आपकी बात को बेहतर तरीके से उनको समझाया। जी, आप पूरा लिंक उनको भेज दीजिएगा। वो तो मैंने कहा ही नहीं। जी मैंने तो सिर्फ समन्वय की बात की। समन्वय, अगर केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय है तो कितनी अच्छी बात होगी। जी बिल्कुल। और मैं तो निष्पक्ष पत्रकारिता ही करता हूँ और जीवन के आखिरी सांस तक करूंगा। कभी सर, आप काफी वरिष्ठ पत्रकार है सर, बिल्कुल निश्चित रूप से में सारी चीजें। इसलिए देखिए मैं जो बताऊं आपको आकाश जी, ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं कि दोनों केंद्र में और राज्य में सरकारें अलग अलग हैं और ये चलता रहेगा। किसानों, मैं कहता हूँ भूपेश बघेल किसानों की झोली को बिल्कुल भरपूर कर दे मुद्रा से। जी, लक्ष्मी जी इतनी आ जाए उनकी झोली में, तब भी जो है बीजेपी आरोप लगाएगी। या कुछ भी ना करे छत्तीसगढ़ की सरकार, तब भी आरोप लगाएगी। तो ये चलता रहेगा। बीजेपी कल सरकार में थी, कांग्रेस आरोप लगाती थी। खुदा न खास्ता कभी बीजेपी को और मौका मिला तो वो कांग्रेस आरोप लगाती। ये सारी चीजें चलती रहेगी। लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि आखिर अन्नदाता आपसे यही तो उम्मीद करता है कि आपने जो वायदे किए थे उसको पूरा करिए। जी, अब वायदे अगर पूरे नहीं होते तो सवालात उठेंगे, किसानों की तरफ से भी उठेंगे, मीडिया की तरफ से भी उठेंगे और विपक्ष की ओर से भी उठेंगे। और आप ये मान लें कि सब जो है हम राम राज्य ला दिए हैं, जब से हमारी सरकार आएगी। तो आप इस भ्रम में ना तो आप रहे, मैं इस भ्रम में क्षेत्र की प्रदेश की जनता को रखें। प्रदेश की जनता सब देखती है। आप ये मुगालते में रहे कि बस हम तो छत्तीसगढ़ में आजन्म आ गए हैं। तो इस मुगालते को दूर करिए कांग्रेस के मित्रों, और भारतीय जनता पार्टी से भी कहूंगा कि आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद करिए और मैदान में आइए, किसानों के हित की बात करिए। किसान अन्नदाता किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं होता है। वो जो जिस समय वोट देने जाता है वो जरूर देता है राजनीतिक दल को, प्रत्याशी को, लेकिन वो एक किसान है, वो अन्नदाता है, वो एक हमारे राष्ट्र के लिए गौरव है। हमारा पेट पालन करता है किसान। तो किसान दुखी रहेगा तो हम कैसे सुखी रह पाएंगे। इसलिए ढिंढोरा पीटने की अपेक्षा ये है कि जमीन में देखिए, धरातल में देखिए। वाहवाही लूट लेने से काम नहीं चलेगा, तालियां बजवा लेने से काम नहीं चलेगा। आप जाके फील्ड में देखिए, आपके अधिकारी कर्मचारी हो सकता है आपको गलत जानकारी देते हो और आंकड़ों के भ्रमजाल में आप आकर के और बड़ी बड़ी बातें कर देते हो जो जनता की समझ में ना आए। जनता कहे कि आप शायद सत्य के बहुत नजदीक नहीं है। तो मैं तो सत्तारूढ़ पार्टी से और सरकार से, दोनों से आग्रह करूंगा कि आप लोग हकीकत में जाके जमीन में देखिए। आंकड़े में अगर आप जाएंगे ना तो मैं जानता हूँ इस देश में कितने आंकड़े फर्जी होते हैं, हर क्षेत्र में आंकड़े फर्जी होते हैं। आप जी बिल्कुल सर, सवाल यही एक बड़ा है। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सवाल यही एक बड़ा है कि किस तरीके से अन्नदाता किसान को राहत देने की बात तो सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से दोनों से की जा रही है, लेकिन धरातल पर अन्नदाता किसान को कितना लाभ मिल रहा है, इसका ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में देखना होगा कि जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल ने इस बात को कहा है, इस बात का ऐलान किया है कि 2800 रुपए में धान की खरीदी चुनाव आते आते की जाएगी, इसका कितना लाभ किसानों को मिलता है। लेकिन ये तो साफ है कि धान पर जो है आर पार अभी थमने वाली नहीं है, क्योंकि धान खरीदी को लेकर भी विपक्ष और सत्ता पक्ष आमना सामने हो चुके हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो अन्नदाता किसान अब काफी समझदार है और ऐसे में अन्नदाता किसान आगामी चुनाव में क्या फैसला करेगा और इसको लेकर सियासत कितनी गरमाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। IND स्पेशल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।